क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6th लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट इन फिगर 6.13 हमें दोबारा समझो, हमें लाइन दी है, एक ए बी दी है, एक सी डी दी है, दोनों एक दूसरे को ओ पे कट करते हैं। दो एंगल का सम ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम 70 दे दिया हमें। फिर हमें बी ओ डी 40 दिया है, बी ओ डी ये 40 है। अब बी ओ ई ये एंगल पूछा हमसे और सी ओ ई रिफ्लेक्स यानी सी ओ ई ये है, इसका रिफ्लेक्स बाकी सारा ये पूछा हुआ है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना। सॉल्यूशन हम सीधा सीधा करेंगे ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। रीजन एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और आप हर क्लास में पढ़ चुके हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है, तो ये 40 डिग्री हो गया। नाउ अब हमें क्या गिवन था? हमें दो एंगल गिवन थे, ए ओ सी और बी ओ ई 70। हम लिखेंगे ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। ए ओ सी की जगह वैल्यू लिख दो जो अभी अभी हमने ऊपर ली है। हमारे क्या वैल्यू आई अभी ऊपर? ए ओ सी की जगह 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। तो बी ओ ई इक्वल टू 70, ये 40 इधर जाके माइनस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 30 डिग्री। आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। आपको बी ओ ई चाहिए था। दूसरा अब आपको सी ओ ई आपको जरूरी है पहले, तो सी ओ ई के लिए आप क्या करोगे? फिगर में दोबारा देखो, सी ओ ई आप ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल इन तीनों को सम कर लोगे तो 180 डिग्री आता है। लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो दो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम तो ऊपर 70 दे दिया क्वेश्चन में ही, ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल टू 70। तो इन दोनों की जगह आप 70 डिग्री लिख दोगे, यानी 7 एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 70 उधर जाके माइनस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110। हमें क्या चाहिए था? हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बताया था रिफ्लेक्स एंगल कैसे आता है? ये जो एंगल है सी ओ ई ये आया 110, तो इसको छोड़ के बाकी सारा कैसे आएगा? टोटल 360 का, तो उसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 360 माइनस 110 यानी 250 डिग्री। आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये आपके पास एक लाइन दे दी है एक्स और ये वाई। तो कहा इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, lines x y and m n intersect at O। x y और m n ये आपकी लाइन आ गई m n intersect at O। if
एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, पी ओ वाई, तो पी कहाँ है, ये एक लाइन और गिवन है, पी ओ वाई, ये आपको 90 गिवन है। एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, ए कहाँ है, इस एंगल को आपको ए दिया हुआ है और इस एंगल को आपको बी दिया हुआ है, तो इन दोनों का रेशो 2:3 है। फाइंड सी फाइंड आउट करना, सी कहाँ है, ये सी है आपके पास। देखो सॉल्यूशन करते हैं। एक्स वाई के ऊपर सब 180 डिग्री बनाएंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लिख सकते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू, ये 2 और 3 रेशो दिए हुए हैं, तो लेट ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x। जिस रेशो में दिया होता है उसी रेशो में हम इन्हें लेट कर लेते हैं। नाउ ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन्स। ए की जगह हम लिखेंगे 2x, बी की जगह 3x प्लस पी ओ वाई 90। क्यों 90, हमें दे रखा है ऊपर गिवन दैट एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 गिवन है हमें, इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू 90 को 5 से डिवाइड करेंगे 18। Therefore a इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री, b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। नाउ b प्लस c इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर। आप ध्यान से देखो फिगर में, एक स्ट्रेट लाइन है एम एन के एक तरफ है बी और सी, दो एंगल एक ही साइड, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो बी प्लस सी आपके पास 180 लीनियर पेयर है, बी की वैल्यू आपको पता है 54 प्लस सी इक्वल टू 180, सी इक्वल टू 180 माइनस 54, सी इक्वल टू 126 डिग्री। आपका ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। बना लेते हैं फिगर, देखना ध्यान से। ये एक लाइन है नीचे, लाइन का नाम है एस और टी, इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास क्यू और एक आर, दोनों ऊपर एक पी पॉइंट से कनेक्टेड है, पी। ये फिगर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि एंगल पी क्यू आर मीन्स ये एंगल इक्वल टू पी आर क्यू, यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये इक्वल टू का ऐसे निशान लगा सकते हैं। देन प्रूव दैट, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखना, सॉल्यूशन।
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड दोनों ही 180 हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी 180 के इक्वल, ये भी, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। इन दोनों में से ये देखो क्या गिवन था पहले, पी क्यू आर किसके, पी क्यू आर पी आर क्यू के, तो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। रीजन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल थे गिवन, तो आपस में कैंसिल। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 इन फिगर, तो फिगर बना लेते हैं। फिगर में एक लाइन है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है आपके पास ए और बी, फिर इस तरह से एक लाइन ऊपर से आई, लाइन हो जाती है सी, और फिर ये यहाँ इधर घूम गई है और ये लाइन हो जाती है डी। बीच वाला पॉइंट ओ है। यहाँ इस एंगल को एक्स नाम दिया है, इस एंगल को वाई, इसको जेड, और ये एंगल आपका डब्ल्यू। इसने कहा है फिगर में, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड then prove that AOB is a line। ये जो AOB स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, अब आपको ये प्रूव करनी है कि स्ट्रेट लाइन है। गिवन क्या है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। देखना सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट के चारों तरफ सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा है x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो किसी एक पेयर को सेम रखते हैं और दूसरे पेयर को चेंज कर देते हैं। जैसे x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई ही रखते हैं और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख लेते हैं इक्वल टू 360। रीजन दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसलिए रख लिया हमने। अब x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 360, 2 इधर आगे डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, x प्लस वाई इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। इफ सम ऑफ two angles on a line, if sum of two corresponding angles
corresponding angles is 180 degree, then their non-common arm form a straight line. इसका मीनिंग समझो. therefore AOB is a line. मीनिंग समझो. ये कहता है अगर सम प्लस किसका प्लस टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का. कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जिनकी एक साइड कॉमन हो. दो एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो और दूसरी साइड कॉमन ना हो, जैसे ये एंगल और ये एंगल. तो ये साइड इनकी कॉमन और ये साइड कॉमन नहीं है. तो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो इनकी नॉन कॉमन आर्म का मतलब है ये वाली आर्म जो कॉमन नहीं है और ये वाली, इस एंगल की ये वाली और इस एंगल की इधर वाले की ये जो दोनों आर्म है फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी. और हमने यहाँ यही प्रूव कर दिया है. एक्स और वाई का सम 180 प्रूव किया. तो एक्स और वाई की नॉन कॉमन आर्म OB एंड OA फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. क्वेश्चन 5 इन फिगर बना लेते हैं. POQ इज अ लाइन. ये P, बीच में O और इधर Q. रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. PQ पे ये OR परपेंडिकुलर है. तो लिखते हैं इन अ फिगर POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray. OS is another ray lying between rays OP and OR. Rays OP and OR. Prove that अब यहां बना लेते हैं. इसने कहा रेज OS लाइंग बिटवीन OP एंड OR. इनके बीच में OS है. प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. POQ एक लाइन है तो ये POQ एक लाइन दे दी है. OR परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर यानी ये एंगल आपको दे दिया 90 डिग्री और इधर वाला भी है, इधर ये भी 90. OS एंड अनदर रे इन दोनों के बीच में आपको प्रूव करना ROS यानी ये वाला एंगल. QOS इस पूरे एंगल और POS इसमें से इधर वाला माइनस करेंगे और हाफ कर देंगे. सॉल्यूशन करते हैं, देखना. सॉल्यूशन एंगल ROS इक्वल टू ROS की वैल्यू निकाल लेते हैं. एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस QOR. एंगल QOS माइनस एंगल QOR. ध्यान से समझना. QOS इस पूरे में से सिर्फ ये माइनस करेंगे तो ये बीच वाला बच जाएगा. ठीक है. अब देखो ROS हमें क्वेश्चन में चाहिए प्रूव करते हुए. QOS भी चाहिए, QOR नहीं चाहिए. QOR हमें चाहिए ही नहीं है तो हम इसे चेंज कर देंगे.
आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस, अब क्यू ओ आर की जगह क्या लिख सकते हैं 90, या दूसरा 90 कौन सा, ये रहा पी ओ आर, तो मैं लिख देता हूं एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है इसलिए मैंने क्यू ओ आर की जगह लिख दिया एंगल पी ओ आर, दोनों 90 है, ध्यान से देखना, इसलिए मैंने इसकी जगह क्यू ओ आर की जगह लिख दिया मैंने एंगल पी ओ आर। क्यों? क्योंकि पी ओ आर से मैं पी ओ एस ला सकता हूं, देखो कैसे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इन्हें तो चेंज ही मत करो, हम चाहिए पी ओ आर को मैं लिख सकता हूं पी ओ एस प्लस एस ओ आर, तो पी ओ आर की जगह ब्रैकेट लगा के लिखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, देखो इन दोनों एंगल्स का, इसका और इसका सम दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना पी ओ आर, तो मैंने इस एंगल पी ओ आर की जगह, इस एंगल पी ओ आर की जगह ये दोनों एंगल्स लिख दिए, ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पी ओ आर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोल देंगे और हमारा प्रूव हो गया, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस माइनस प्लस माइनस एंगल आर ओ एस। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस चाहिए, तो क्यू ओ एस और पी ओ एस ये चाहिए, इसे यहीं रख लो, ये यहाँ नहीं चाहिए, इसे दूसरी तरफ ले जाओ, इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सब सही है, आर ओ एस दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सब तो सिर्फ एडजस्ट करना है, इसके बाद सारे वही हैं जो हमें चाहिए। अब ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूव्ड। दोबारा देखो समझो, हमने आर ओ एस प्रूव करना था तो आर ओ एस ले लिया, ये क्यू ओ एस चाहिए था तो क्यू ओ एस और आर ओ एस में क्या रिलेशन, क्यू ओ एस में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, लिख दिया। ये हमें चाहिए नहीं है तो इसकी जगह पी ओ आर लिख लिया। पी ओ आर इन दोनों एंगल्स का सम है तो इसकी जगह दोनों एंगल लिख लिए। एक एंगल आर ओ एस दूसरी तरफ है तो इसे भी दूसरी तरफ ले जाए, उधर ये दोनों चाहिए थे, दोनों रख लिए हैं, ये रहे दोनों, ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारा ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन 6, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, तो यहाँ पे आप एक एंगल बना लो, ये आपने बना लिया, ये 64 हो गया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये सपोज हमारे पास जो x था ये y था और ये आपका z, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट ZYP, वाई क्यू। बाइसेक्ट यानी इक्वल से जाती है। देखो लिखते हैं पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर लिया, आगे ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फिगर तो ड्रॉ कर लिया हमने। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, ये वाई क्यू ले लिए, बाइसेक्ट यानी बीच में से इक्वल कट करके, इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स
एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करते हैं, यानी उसके बीच में से जाते हैं। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको ये 64 गिवन है। ये कितना गिवन है? 64। ये पूरा फाइंड आउट करना एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी पहले तो इसे निकाल लेना। जब इसे निकाल लोगे तो 360 में से इसे माइनस करोगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब 360 माइनस क्यू वाई पी। 360 में से क्यू वाई पी माइनस करोगे तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो मेन आपको ये निकालना है। देखना सॉल्यूशन करते हैं। एज इन फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दो। कितनी है वैल्यू? 64 प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180। तो जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, जेड वाई पी इक्वल टू 116। जेड वाई पी 116, इसका हाफ। तो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड वाई पी। देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल वाई क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ 116 इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 का हाफ? 58 डिग्री। ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश करना। ये 64 ये वाला एंगल प्लस ये पूरा, यानी एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी ये पूरा, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखती 64 इसकी, और इसे एज इट इज इक्वल टू 180। 64 दूसरी तरफ जाके माइनस, तो जेड वाई पी इक्वल टू 116। जेड वाई पी 116 ये बाइसेक्ट करती है वाई क्यू, तो ये भी एंगल इक्वल, तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों इक्वल होंगे और दोनों ही पूरे के हाफ होंगे, यानी 116 के हाफ 58 हो जाएंगे। तो अब देखो ये भी 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू पूछा आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या? 64 प्लस 58, 64 प्लस 58 122 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है? और आपसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू क्या थी? 58, यानी 302 डिग्री आपका आंसर है।